धन्यवाद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल सर्वेश ब्रिलियंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो के माध्यम से दूसरा टाइप यानी कि संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न क्या समझाने जा रहा हूं। द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न मैं यह समझाऊंगा। देखें प्रश्न क्या है। 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 इन सभी को ऐड करना है, जोड़ना है। यह क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या किसे कहते हैं पहले आप लोग यह जान लें। ऐसी संख्याएं जो समान अंतर पर जोड़ते हुए लिखा गया हो या घटते हुए लिखा गया हो, यानी क्रमवार या तो बढ़ता हो या तो घटता हो, बढ़ता हुआ क्रम हो या घटता हुआ क्रम हो, वो भी अंतर समान हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। देखें ये सभी संख्याएं क्रमागत है क्योंकि ये सब समान अंतर पर बढ़ते हुए क्रम में है। 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19, 3, 22, 3, 25 3 के अंतर पर बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि समान अंतर पर बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, तो ऐसी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम 25 पहले लिख दें, उसके बाद 22, 19, 16 इस तरह से लिख दें तो भी क्रमागत संख्या होगी, क्योंकि तब घटते हुए क्रम होगा, यानी इनका क्रम निश्चित है। यह बढ़ता हुआ क्रम है और जब इधर से इधर आएंगे तो घटता हुआ क्रम है, तो दो में संख्याएं जो है क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। अब इनका योग करना है, तो स्टूडेंट्स वीडियो से बने रहिएगा, बहुत लाजवाब ट्रिक देने जा रहा हूं। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। मान लिया जाए 1 से लेकर के 1 लाख तक जोड़ना है तो बहुत दिक्कत होगी, नहीं जोड़ पाएंगे, आप लिखते लिखते बुढ़े हो जाएंगे और जोड़ने का तो बहुत दूर है। लेकिन मैं ट्रिक पर बता रहे हैं, कितने जल्दी इसका आंसर आप निकाल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं क्या लाजवाब ट्रिक दे रहा हूं। इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। जो इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो उनको मैं आज बता दे रहा हूं। तो उसके लिए ट्रिक दिया गया है, सूत्र दिया गया है, बुक में है कि n इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यह ट्रिक है, यह सूत्र है, यह बुक में मिलता है। या n/2 इंटू a प्लस n, इसका मतलब जान जाइए। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। मान लो 20 पद है, n बराबर 20, और a का मतलब हुआ प्रथम पद और d का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस यानी पदांतर, 2 पदों का अंतर। क्रमागत 2 पदों का अंतर d है और a पहला पद है, और यहां पर a पहला पद और n अंतिम पद, लास्ट टर्म। n नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो अगर पदों की संख्या मालूम है और पहला पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है, तो इस सूत्र से योग निकालेंगे। देखिए यहाँ यस है यानी सम ऑफ नंबर, इन संख्याओं का। यस का मतलब n संख्याओं का, यस का मतलब योग, यस का मतलब n संख्याओं का योग। और दूसरा है अगर डिफरेंस मालूम है 2 क्रमागत पदों का, प्रथम पद मालूम है और पदों की संख्या मालूम है, तो यह सूत्र लगा करके निकाल लेंगे। दोनों में से एक सूत्र लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट की बुक में आप पढ़े होंगे, आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो लोग वीडियो देखे होंगे मेरा, कि सूत्र क्या है। यह एक मशीन है, यानी सवाल लगाने की मशीन है। मशीन क्या होती है, विज्ञान में पढ़े होंगे कि ऐसा यंत्र या उपकरण जिससे कम समय में और आसानी तरीके से और अधिक से अधिक काम किया जाता है, ऐसे यंत्र या उपकरण को हम मशीन कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार सूत्र भी एक मशीन है, लेकिन वह दूसरा काम करने की मशीन है और यह सवाल लगाने की मशीन है। तो एक मैं दूसरा मशीन लाया हूं, वह देखें, ये तो
इंटरमीडिएट के बुक में मशीन मिली है, लेकिन एक मैं आज दूसरा मशीन दे रहा हूं कि इस मशीन से और भी कम समय में और भी सरल तरीके से इस टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह बराबर 8 हो गया। प्रथम पद कितना है 4, अंतिम पद कितना है 25। तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं और इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन और भी जल्दी करने के लिए कैसे आप करेंगे, सीधे इस तरह से कर दीजिए। देखिए जिसे मैं कर रहा हूं बहुत आसानी से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखें क्या है, ठीक इसी प्रकार से हम सूत्र बना रहे हैं जो है n1 n2 यस n1 से n2, या यहां कर दें a लिख दें, ऐसे लिख दें n1 n2 भी लिख सकते हैं, या a से l तक का योग, यस का मतलब a से l तक का योग, यानी कि a का मतलब हो गया आपका 4, l का मतलब हो गया 5, इक्वल टू सीधे आप दीजिए l प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में l माइनस a और प्लस d और बाई d। यह ट्रिक मैं दे रहा हूं, बहुत इजी है। देखिए इसमें इसको जोड़ देना है और कोष्टक में इसमें से इसको घटा देना है, और डिफरेंस कितना है 3 3 का है, तो 3 जोड़ देना है, 3 यहां कर देना, ये 2 हमेशा रहेगा इस टाइप क्वेश्चन में। अब हल करते आंसर आ जाएगा आपका, चल 25 प्लस 4 बटा 2 ब्रैकेट में 25 माइनस 4 और प्लस डिफरेंस कितना का है 3 का है, 4 3 7 3 10 3 और बटा डी, यही 3 हो जाएगा। हल कर दें, ध्यान से आंसर आएगा। अब ऐसे आप लगाते और ज्यादा समय लगता, तो इस टाइप से इस तरीके से मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से आप लगा चुके होंगे। इस तरीके से देखें, नया तरीका, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 25 में से 4 निकाल देंगे 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। मौखिक कर सकते हैं, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना मौखिक कर सके मौखिक करें, लिख करके मत करें, क्योंकि बहुत कम समय होता है। तो चले 25 3 जोड़ दिया 28, 28 में से 4 गया 24, तो 3 से काट दिया जाए, 3 बटे 24 और 2 चौक 8, ठीक। अब कितना हो जाएगा 25 4 29, 29 आ गया, 29 गुणे 4 बराबर 4 9 36 और 4 दूनी 8 और 3 हासिल 11, यही आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप लगावें। आप देखिए 2 लाइन में आंसर आ गया, मौखिक भी कर सकते हैं, 1 लाइन में भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हम 1 लाइन में करते तो आप समझ नहीं पाते। तो अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो मौखिक कर लेंगे, 1 लाइन में कर लेंगे। अभ्यास की जरूरत है, जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही स्पीड बढ़ेगी और उतना ही समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे ही करें और इस सूत्र को मत लिखें एग्जाम में, ये अपने अंदर समझें, लेकिन यहां मैं लिख दिया हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट कर देता तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैं सूत्र को लिख दिया हूं। ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, बुक में नहीं मिलेगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत लाजवाब ट्रिक है। और इसमें आपको पदों की संख्या ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लिया जाए यहाँ का पद हम लुप्त कर देते तो आप देखिए ये सवाल और भी कठिन हो जाता। अगर आप इंटरमीडिएट के फार्मूले से लगाते, पदों की संख्या ज्ञात करनी होती, क्योंकि बीच वाला पद हम लुप्त कर दिए, यहाँ डाट डाट कर दिए। अब पूरा लिखना पड़ेगा, तब आप पद गिनेंगे, तब जा करके इस सूत्र में रख करके हल करेंगे, तो बहुत ही टफ हो जाएगा। लेकिन यहां पर पदों को लुप्त किया जाए अथवा न किया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज नो प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस टाइप का,
कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको पहला पद और अंतिम पद जानना है और डिफरेंस जानना है बस। तो पहला पद यानी 1 का मतलब 4 हो गया, अंतिम पद 25 हो गया और डिफरेंस 4 3 7 हो गया। केवल आपको 3 पद मालूम होगा, आप हल कर लेंगे, पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद। दूसरा पहला पद तो जानना ही होगा, क्योंकि डिफरेंस आप कैसे जानेंगे, या तो प्रश्न में लिखा हो कि डिफरेंस इतने का है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन के साथ पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।